तो दोस्तों आज हम 5 ऐसे ड्रामों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे। अगर आपने एक दफा इनको देख लिया तो ये ड्रामे आपकी यादों में बसने वाले हैं। क्या खास बात है इन ड्रामों की और कौन से हैं ये 5 ड्रामे? ये लिस्ट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं वो बार बार रिकॉल करें। तो भैया ये कौन से हैं 5 ड्रामे आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मदर्स सेल जो है वो बिल्कुल एंडिंग के करीब है। अगर आप लोगों ने अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी गिफ्ट रखने हैं या करने हैं उनको अपनी मदर को गिफ्ट, तो ऐसे में पीके लेक्सिस से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो स्टार्टिंग विद नंबर 5 जाएंगे 1 की तरफ, और जैसे जैसे 1 की तरफ वैसे वैसे ये उतने इंटरेस्टिंग, उतने कमाल के ड्रामे हैं जो आप हमेशा याद रखोगे। 5वें नंबर पे जो ड्रामा आता है ना, उस ड्रामे का नाम था लाल इश्क। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर आपको बड़ी यूनिक स्टोरी देखने को मिलेगी। अच्छा, स्टोरी तो यूनिक है ही है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो गेटअप है ना सभी कैरेक्टर्स का, वो भी बड़ा डिफरेंट था। बहुत ही डिफरेंट लुक एंड फील देने वाला ये ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसका OST बहुत सुपर्ब था। आज भी जब मैं इस ड्रामे का OST सुनता हूँ तो गूज बम्प आते हैं। कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं जिनके OST बहुत ज़्यादा वायरल जाते हैं, एंड दैट वाज वन ऑफ दैट ड्रामा जिसको बहुत ज़्यादा पिज़राई मिली। इसके OST को बड़ा पसंद किया जाता था, और इसके अंदर जो स्टोरी है दिखाया जाता है कि जो दुश्मनियाँ हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने कई ड्रामे में देखा कि दुश्मनियाँ क्या से क्या रंग इख्तियार कर जाती हैं, तो वो सारी सिचुएशंस आपको यहाँ पर भी काफ़ी मिलती जुलती देखने को मिलेगी। दो ख़ानदानों के दरमियान किस तरीके से एक जहर घुल जाता है, बच्चों की ज़िंदगियाँ, उनके प्यार और उनकी आगे से सारी कहानियाँ कैसे बनती हैं, ये सब कुछ आपको लाल इश्क ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने लाल इश्क नहीं देखा तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। आपको ये ड्रामा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है दैट इज़ रंग महल। रंग महल ड्रामा या रंग महल जैसे बहुत सारे दूसरे ड्रामे जिसके अंदर स्पेसिफिकली ये दिखाया जाता है कि अमीरों की अकड़ को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे एक बिल्कुल छोटा इंसान कुछ बड़ा बन के कैसे अपने आप को मनवा सकता है। और यहाँ तो फिर एक लड़की का कैरेक्टर था, वो लड़की जो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करती थी अपने बाप के साथ। उसका बाप मैनेजर था इस घर में, जहाँ पर उसको बच्चों की तरह, अपनी बेटियों की तरह पाला इन लोगों ने। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, यहाँ पर बेटे थे। अब उनमें से जो एक बेटा था उसको तो मतलब सही वाला जिसे बोल लो कि प्यार हो जाता है इस शहर खान के कैरेक्टर के साथ, लेकिन जो उसका बड़ा भाई था ना वो एक नंबर का कमीना था। वो क्या करता है कि यहाँ पर इवन दो उसकी अपनी शादी हो जाती है बट फिर भी वो गंदी नज़र रखता है इस लड़की के ऊपर। और डेफिनेटली जहाँ पर एक इस तरह का बंदा हो तो लड़की भी बदनाम होती है, लड़का भी बदनाम। लड़का खैर कम ही होता है, लड़की के ऊपर ज़्यादा एलिगेशन लगते हैं। ख़ास तौर पे जो उसकी बीवी थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा करती थी, वो निकलवा भी देती है इसको घर से। लेकिन शहर जो है ना वो इस चीज़ को प्रूव करती है, शहर का कैरेक्टर सॉरी, कि किस तरीके से वो CSS करके एक अच्छी पोजीशन पे जाती है, फिर अपने आप को मनवाती है। इवन दो दरमियान में जो उसका लवर था वो भी उसको छोड़ जाता है, नहीं इसको प्यार करता, बट फिर जब वो देखते हैं कि हाँ उसने अपने आप को मनवा लिया, सबकी सच्चाई सबके सामने ले आई, तो ये चीज़ ड्रामे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। इट माइट साउंड्स वेरी कॉमन और इस तरह की स्टोरी लग रही होगी कि जैसे यार ये तो बड़ी आम सी बात है, बट जब आप ये ड्रामा देखोगे ना तब आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि रंग महल ड्रामे के अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि उसको मैंने इस लिस्ट के अंदर ऐड किया। जिन लोगों ने देखा है वो आपको कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं कि रंग महल ड्रामा कैसा था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस के यहाँ पर नंबर 3 पे हमारे पास वो कौन सा ड्रामा आता है जो मस्ट वॉच था, बड़ी डिफरेंट यूनिक स्टोरी और आज भी याद है भैया। इस ड्रामे का नाम था इश्क ज़हे नसीब। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे बनने वाला ये ड्रामा, जहाँ पर आपको बहुत ही कमाल की एक्टिंग देखने को मिलेगी जाहिद अहमद की तरफ से। इश्क मुर्शद में बिलाल अब्बास ने डुअल रोल प्ले किया, फजल बख्श का, और फिर एक बड़ा सीरियस कैरेक्टर था उसका शामिर का। बहुत ज़्यादा लोगों को मज़ा आया। वैसे ही इश्क ज़हे नसीब में बड़ा डिफरेंट सीन था, क्योंकि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप डे टाइम में कुछ होते हो, नाइट में कुछ और होते हो, या डे नाइट का फ़र्क ना भी रखें तो एक सर्टेन टाइम आपकी पर्सनालिटी कुछ और होती है और दूसरे टाइम पे कुछ और होती है। और वो जो पर्सनालिटी होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉज होती है, कोई स्टोरी छुपी हुई होती है। तो जैसे यहाँ पर आपको ये जाहिद अहमद का कैरेक्टर दिखाया गया था कि जो दिन के टाइम एक बड़ा सेंसिबल डिसेंट एक ऑफिस का जैसे CEO होता है वैसी ही एक्टिंग कर रहा था, बट रात के टाइम वो बंदा सुर्खी भी लगा लेता था और बहुत ही
अजीब किस्म की हरकतें करता था, क्योंकि उसके बचपन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आज ये हरकतें कर रहा है। और फिर उसके ख्यालों में कौन आ रहा है, कौन उसकी माँ थी, इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी और बड़ी यूनिक सी स्टोरी थी। मतलब आज तक इससे पहले ना मैंने कोई ऐसी स्टोरी देखी। बहुत सारे हॉलीवुड सीजन्स देखे, बॉलीवुड की मूवीज़ देखी और उसके अलावा बहुत सारे प्ले सीरीज़ को भी देखा, बट इश्क ज़ही नसीब वॉज टोटली डिफरेंट। और एक ऐसी डिफरेंट यूनिक स्टोरी थी कि जब चलती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि पाकिस्तानियों ने कैसे बना लिए यहाँ पर। मतलब ठीक है, बड़े अच्छे लेवल के कंटेंट बन रहे हैं, बट वो एक बड़ा ही यूनिक कंटेंट था। सो आई रियली वांट कि कुछ वैसा मज़ीद भी आना चाहिए। सो इश्क ज़ही नसीब किसने देखा, कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 2 पे वो कौन सा ड्रामा है जो ड्रामा आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा और आप उसे कभी भी मिटा नहीं सकोगे। इनफैक्ट सोचोगे कई महीनों तक जब ये ड्रामा आपका ख़त्म हो जाएगा। इस ड्रामे का नाम था पागल सी। वो पागल सी के अंदर आपको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि वाकई बड़ी पागल सी थी। मतलब एक ऐसे अंकल जो मतलब सेकंड मैरिज शायद ना करना चाहते हैं, उसकी बच्चियां नहीं चाहती थीं, और फिर जिस दिन उसकी बच्ची की कोई मेहंदी या इंगेजमेंट चल रही होती है उस टाइम दिखा दिया जाता है कि उस अंकल के ऑफिस में एक लड़की जो उसको पटाती है, और ना सिर्फ पटाती है बल्कि अपने बॉयफ्रेंड और अपनी फैमिली के साथ मिलके फिर उसके साथ शादी करने में भी कामयाब हो जाती है। अब यहाँ तक तो ठीक था, बट उसके बाद जिस तरह से वो उस अंकल को लूट रही है, उसकी बाकी बेटियों के सामने अतरा रही है, और उसकी बेटियाँ जो हैं वो हकीकत जानते हुए भी अपने बाप के सामने कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि वो बड़ी डुअल गेम खेल रही है। एक ऐसी कहानी है जो बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि भैया कहीं ना कहीं हमारे साथ या हमारे ख़ानदान में कहीं दूर दराज फलां के साथ ये हो चुका है। और बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी क्रिस्प, बड़ी यूनिक तो नहीं मैं कहूँगा, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना फुल टाइम मसाला ऐड है। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखना चाहते हो जो मतलब आपको फुल टाइम स्पाइसी लगे एंड यू वांट टू वॉच दैट ओवर एंड ओवर अगेन, सो पागल सी वाज समथिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देगा। ड्रामे की स्टोरी बड़ी मज़े की है। ड्रामे की स्टोरी के अंदर सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से अंकल की एक्टिंग है और फिर साथ में वो लड़की जो ये सारा काम कर रही है, और फिर जब उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी तो क्या होगा, ये आपको दूसरी तीसरी एपिसोड से ही क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो जाती है। सो किसने देखा था भैया पागल सी, कमेंट्स में बता दें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ऐसा ड्रामा है जो मैंने देखा और आज भी मैं सोचता हूँ कि भैया वैसा ड्रामा कब आएगा, वैसी फीलिंग्स कब आएंगी किसी भी ड्रामे को देखकर जो हमें आई थी रक्से बिस्मिल को देखकर। भैया क्या ही कमाल की स्टोरी, क्या ही कमाल की कास्ट, और जो एक कॉम्बिनेशन बनाया था ना वहाँ पर के मतलब एक बिल्कुल बार डांस करने वाली लड़की, दूसरी साइड पे एक बड़ा मौलवी टाइप, मौलवी प्लस सेकुलर, एक बड़ा ही मॉडर्न मेंटालिटी का बंदा। तो वो जो कॉम्बिनेशन था ना वो बड़ा मज़े का था। जिस तरह से वो उसको चेज़ करता था, जैसे उसको उसकी आंखें देख के मोहब्बत हुई और फिर अपनी मोहब्बत पे वो एंड तक कायम रहा। मतलब ड्रामे के अंदर ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आप लोग कहोगे कि भैया यहाँ तो किसी की भी बस हो जाएगी, लेकिन उस कैरेक्टर की बस नहीं हुई जिसने प्यार किया उस लड़की के साथ। मतलब एक बड़ी अनोखी प्यार की स्टोरी है जहाँ पर लड़की भी हैरान हो जाती है, इर्द गिर्द के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि यार ये बंदा किस किस लेवल को क्रॉस करके इसको पाना चाह रहा है। और फिर एंड पे जब आपको इन दोनों की शादी वाला सीन दिखाया जाता है, उसका शुक्र करना, वो भैया आज तक मेरे दिमाग में ना फिक्स हो गया है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को नाम दिया था 5 ऐसे ड्रामे जो आपके दिमाग के अंदर घुस जाएंगे और फिर कभी भी निकल नहीं पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू वॉच समथिंग लाइक दैट, सो दिस इज़ द परफेक्ट लिस्ट। आप ये ड्रामे देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आप ये ड्रामे देखने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने ये वाली लिस्ट भी नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक दे दीजिएगा।